हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नॉर्मली जो लीगल प्रोफेशनल के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में कि वो वर्ड्स क्या क्या हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, देन हमारा पहला वर्ड है लॉयर। लॉयर कौन होता है? लॉयर इज समवन हु हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम 3 ईयर और 5 ईयर्स कोर्स एंड होल्ड्स अ लॉ डिग्री। लॉयर होल्ड अ लॉ डिग्री बट दे डोंट प्लीड और रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन द कोर्ट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3 या 5 साल की लॉ की डिग्री है वो आपका लॉयर बन जाएगा, लेकिन वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कोर्ट में। सेकंड टर्म आती है आपकी एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? An advocate is a person who holds a law degree and enrolled himself with the bar council to practice as an advocate or pleader. बार काउंसिल में रजिस्टर कराया हुआ है और लॉ की डिग्री है। नॉर्मली हम जो एडवोकेट होते हैं उनको लाइसेंस्ड लीगल प्रैक्टिशनर्स भी कहते हैं। लाइसेंस्ड लीगल प्रैक्टिशनर कहने का मतलब है कि उन्होंने ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है और अपने आप को बार काउंसिल के साथ में एनरोल्ड कराया हुआ है। वंस दे क्लियर द ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम दे कैन कंडक्ट सिविल, क्रिमिनल और वट एवर केसेज इन द कोर्ट। देयर वर्क इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग एटसेट्रा। ठीक है, वो किसी भी तरीके का इनमें से कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी प्लीडर। प्लीडर कौन होता है? This term is used when an advocate represents his client in the court. जब कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, देन उस समय उसको क्या कहा जाता है? प्लीडर। और प्लीडर चुनने का राइट किसके पास होता है? प्राइवेट पार्टीज के पास। प्राइवेट पार्टीज अपने लिए एडवोकेट को नियुक्त करती हैं, अपने लिए प्लीडर को नियुक्त करती हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन है? अ बैरिस्टर इज अ पर्सन हु परस्यूड लॉ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड। अगर इंडिया से उसने परस्यू किया है देन ही इज अ लॉयर, एंड अगर इंग्लैंड से उसने लॉ की डिग्री को परस्यू किया है देन ही इज अ बैरिस्टर। ओके, नेक्स्ट टर्म आपकी आती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉ ऑफिसर who conducts criminal proceedings on behalf of state। ठीक है, स्टेट के बिहाफ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को वो कंडक्ट करता है। स्टेट जब विक्टिम के लिए कोई एडवोकेट नियुक्त करती है उसकी तरफ से केस लड़ने के लिए, देन उस एडवोकेट को कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? देन द पर्सन मस्ट possess a law degree. He must be enrolled in bar council and he must have qualified the exam which is conducted for becoming public prosecutor by the state। स्टेट के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, वो एग्जाम भी उसने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो मेन वर्क है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? पब्लिक को जस्टिस दिलाना। ठीक है, जनता के हित में कार्य करना, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मेन वर्क होता है। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन है? ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट। ही is appointed by the governor and he must possess the qualifications prescribed for a judge of high court। एक हाई कोर्ट के जज के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है उसको वो possess करनी चाहिए। मतलब वो अगर उन क्वालिफिकेशंस को possess करता है, होल्ड करता है, then he can become an advocate general। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को डिफाइन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही इज द फर्स्ट लॉ
law officer of the country, and he renders legal assistance to the union government. मतलब जो भी उसकी सलाहें हैं वो अपनी सलाह देता है यूनियन गवर्नमेंट को. He must possess the qualifications prescribed for a judge of Supreme Court. He is the chief legal advisor of the government. वो गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है. जो भी कोई सलाह होती है, कानूनी सलाह देनी होती है किसी भी मसले पर, देन वो आपका कौन देता है? अटॉर्नी जनरल. नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सॉलिसिटर जनरल. सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल इज द असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल. ठीक है, अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है. ही मस्ट possess a law degree. He works as an advocate. He is the second law officer. क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो आपका हो गया अटॉर्नी जनरल, एंड अटॉर्नी जनरल को जो असिस्ट करता है सॉलिसिटर जनरल, देन ही इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन. He is also assisted by 4 other solicitor general. उसको भी जो उसके कार्य में असिस्ट करते हैं वो 4 अदर सॉलिसिटर जनरल भी उसको असिस्ट करते हैं. 4 अदर सॉलिसिटर जनरल. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में आज हमने जाना. लॉयर, एडवोकेट, प्लीडर, बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल. आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी. थैंक यू.